आप सबके पॉजिटिव फीडबैक के लिए थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि आपके लिए ये टॉपिक, ये इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी की सीरीज बेनिफिशियल साबित हो रही है। आप इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स तक भी शेयर करें। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन ही है साइबर सिक्योरिटी का। इसके बारे में सभी को अवेयर होना चाहिए, चाहे वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, या आईटी फील्ड से हैं या नॉन आईटी फील्ड से हैं, क्योंकि ये बेसिक है। और पिछले 6 एपिसोड में हमने साइबर सिक्योरिटी के कई सारे एस्पेक्ट को समझा, और पिछले 2 एपिसोड से हम सिक्योरिटी डेटा ब्रीचेस पर बात कर रहे हैं। हमने समझा सिक्योरिटी डेटा ब्रीच क्या होता है। इक्विफेक्स का हमने एक एग्जाम्पल लिया था। एपिसोड 6 में हमने सोलर विंड का एक एग्जाम्पल लिया था। बहुत ही पब्लिसाइज्ड और मीडिया में बहुत ही पॉपुलर अटैक रहा है, जो 2020 में हुआ था, 2020 में। और कैसे ये अटैक हुआ था, कैसे हैकर्स ने इसको टारगेट किया था, ये सब चीजें हमने समझी थी। इसी सीरीज में हम एक और एग्जाम्पल आज ले लेते हैं, जो कि फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका हुआ था। ये भी बहुत पॉपुलर केस था। आई थिंक 2018 में ये इंसिडेंट हुआ था। जब हम फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका में अगर हम बात करें, तो जो कैम्ब्रिज एनालिटिका थी वो इनका एक जॉइंट वेंचर कहें या इनकी कोई पार्टनरशिप थी कैम्ब्रिज एनालिटिका की फेसबुक के साथ। एक तरह से जॉइंटली ये लोग फेसबुक के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसमें बहुत ही डेटा प्रिवेसी के ऊपर कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई और बहुत ही लाइमलाइट में ये केस रहा था। इसमें अनऑथराइज कलेक्शन और यूज ऑफ पर्सनल डेटा का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स का डेटा पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज हुआ था, ऐसा कहा जाता है। ये रिपोर्ट्स मीडिया पर हैं। इसके जो सोर्सेज हैं उसके लिंक्स भी मैं आपके साथ वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इस इंसिडेंट में जो की प्लेयर है वो फेसबुक था और एक कैम्ब्रिज एनालिटिका था। फेसबुक के बारे में तो हम सबको पता ही है कि ये सोशल मीडिया जायंट है। 2 बिलियन से भी ज्यादा इसके पास यूजर्स हैं। और जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है, ये पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म है। इसका स्पेशलाइजेशन डेटा एनालिटिक्स में और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में है। बहुत सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स पर और यूएस प्रेसिडेंशियल कैंपेन पे भी इस कंपनी ने काम किया है। अब हम इसकी इवेंट की टाइमलाइन देखते हैं। सबसे पहले डेटा गैदर कैसे हुआ। ये इंसिडेंट तो 2018 में लाइमलाइट में आया, पर अगर हम देखें तो 2013 में कहीं जाके इसकी शुरुआत होती है। एज पर रिसर्च रिपोर्ट्स जो मीडिया में पब्लिश हुई, कि उसमें बताया गया कि कोई रिसर्चर था जिसने कि फेसबुक ऐप एक क्रिएट की थी। उस फेसबुक ऐप को यूज करने के लिए यूजर्स ने, जो फेसबुक यूजर्स थे, उन्होंने कंसेंट दिया था। उस फेसबुक ऐप में एक पर्सनैलिटी क्विज डिफाइन किया गया था। कि अगर आप वो सर्टेन क्वेश्चन पूछते थे, जैसे आप रिप्लाई देंगे, तो वो आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है वो एप्लीकेशन यूजर को ये बता देती थी। अब इस ऐप ने सिर्फ यूजर्स का डेटा ही नहीं कलेक्ट किया, जो उसके पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने फ्रेंड्स का भी डेटा हार्वेस्ट कर लिया। अब वो हार्वेस्ट कैसे कर पाए, क्योंकि जो भी कोई यूजर इंस्टॉल कर रहा है, यूज कर रहा है, उसने ऑलरेडी उनको कंसेंट दे दिया था। जो फेसबुक की पॉलिसीज उस समय पे थी वो एज पर दैट था। अब अगर आप अपना डेटा या आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर करते हैं और आप उसको कहते हैं आप इसे चाहे जैसे यूज करें, आप बाद में अगर आपके साथ कुछ हार्मफुल इवेंट हो जाती है, आप उसमें कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। अब जब ये डेटा कलेक्ट हो गया, इस डेटा को यूज किया कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी ने, क्योंकि जो वो रिसर्चर था जिसकी ऐप थी वो कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ एसोसिएटेड था। उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका को जो भी डेटा कलेक्ट किया था वो दे दिया। अब उस डेटा को यूज करके कैम्ब्रिज एनालिटिका ने उन फेसबुक यूजर्स के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स क्रिएट किए। उन साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स को टारगेट फर्दर किया गया कुछ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट शो कराने के लिए, और उसमें बहुत ही ज्यादा प्रिसीशन का उन्होंने यूज किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इमोशनल है, उसके फेसबुक वॉल पे जो एड आएगा, पॉलिटिकल कैंपेन चलेगी, वो उसके इमोशंस को टारगेट करेगी। अगर कोई प्रैक्टिकल अप्रोच वाला इंसान है, उसके लिए कुछ उस तरह का पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट रहेगा। इस तरह से कैम्ब्रिज एनालिटिका ने सारे के सारे फेसबुक यूजर्स को एज पर देयर प्रोफाइल टारगेट किया। अब इसमें 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका ही एम्प्लॉय कोई था जिसने विसिल ब्लोअर का काम किया, और उसने ये पूरा एक्सपोज किया कि इस डेटा को किस हद तक यूज किया गया, कैसे ये डेटा कलेक्ट हुआ,
और कैसे इस डेटा को पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किया गया। इस रिवेलेशन से मीडिया अटेंशन आया और पब्लिक आउटक्राई भी हुई। फिर फर्दर बात आई कि रेगुलेटरी स्क्रूटनी होनी चाहिए इसमें। सो रेगुलेटरी बॉडीज बहुत सारे कंट्रीज में, वो चाहे यूएस है, यूके है या और भी अदर कंट्रीज हैं, सभी जगह होती हैं। अब यूएस और यूके की जो रेगुलेटरी बॉडी थी, उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किए फेसबुक पर और कैम्ब्रिज एनालिटिका पर। उन्होंने भी ये पाया कि कुछ डेटा प्रिवेसी लॉ और रेगुलेशंस का वायलेशन हुआ है। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए, एक तो यूजर बैकलैश था, क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि फेसबुक यूजर्स को गुस्सा आया। उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया कि हमारे डेटा को आपने कैसे हैंडल किया, कैसे आपने हमारे नॉलेज या कंसेंट के बिना शेयर किया। बट एक्चुअल में वो कंसेंट तो पहले ही दे चुके थे कि आप हमारे डेटा को आप चाहे जैसे मर्जी यूज करें। हाँ, ये बात है कि उनकी नॉलेज में नहीं था कि वो फर्दर इस डेटा का क्या कर रहे हैं, पर उस समय जो फेसबुक की पॉलिसीज थी, इट वॉज एज पर दैट। फिर इस स्कैंडल का क्या रिजल्ट हुआ, फेसबुक के ऊपर कुछ रेगुलेटरी एक्शन हुए, फेसबुक पर कुछ फाइन भी लगा। आई थिंक $5 बिलियन का फाइन जो यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन है उन्होंने लगाया था, क्योंकि प्रिवेसी का वायलेशन था। और इसको किसी टेक्निकल कंपनी पे अभी तक का ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइन इसको भी माना जाता है। इसके बाद में फेसबुक ने पॉलिसी चेंजेस किए अपने यहाँ पर कि हम डेटा शेयर करेंगे तो कैसे होगा, और थर्ड पार्टी एक्सेस को उन्होंने लिमिट किया कि वो कितने यूजर्स का डेटा किस हद तक निकाल सकते हैं, किस हद तक यूज कर सकते हैं, और यूजर्स को भी उनकी प्रिवेसी सेटिंग्स के ऊपर कंट्रोल दिया गया है। अगर आप फेसबुक में अगर अपनी प्रिवेसी सेटिंग्स देखेंगे तब आप जानेंगे कि आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपके डेटा को कौन देख सकता है, किस हद तक यूज कर सकता है, कि किन थर्ड पार्टीज के पास जाएगा। फिर जो इसमें नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस था, फाइन तो लगाई, पॉलिसी चेंज हुआ, यूजर्स का गुस्सा आया, और क्योंकि पब्लिक को आप किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जहां में इतने बड़े लेवल पे मासेस का इन्वॉल्वमेंट है, आप यूजर को नाराज नहीं कर सकते, इसी वजह से पॉलिसी चेंज हुए। फिर लीगल एक्शन भी फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका पर कुछ हुए, कुछ केसेस इनके ऊपर फाइल हुए, जो यूजर्स अफेक्ट हुए थे उन लोगों ने कुछ लॉ सूट्स फाइल किए थे, ऐसा सुनने में आया। और सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो इम्पैक्ट ऑन ट्रस्ट है, क्योंकि आपने कस्टमर का ट्रस्ट खो दिया तो फेसबुक की रेपुटेशन और यूजर्स के बीच में जो ट्रस्ट था वो कम हुआ। उसकी वजह से जो कंपनी की प्रैक्टिसेस हैं, उसकी स्क्रूटनी या वो यूजर्स का डेटा कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये एक क्रिटिकल इशू था जो उन्होंने इसके लॉन्ग रन में भी उनको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। सो एक डेटा प्रिवेसी के ऊपर भी एक तरह से अगर हम कहें तो ऑनलाइन डिबेट इस स्कैंडल ने लॉन्च की थी। सो ये जो फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल था, ये बहुत ही पाइवटल मूवमेंट साबित हुआ है। और जितनी भी डेटा प्रिवेसी के ऊपर ऑनगोइंग डिबेट्स हैं, या टेक कंपनीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, या अगर यूजर डेटा को प्रोटेक्ट करना है उसके लिए क्या स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन होनी चाहिए, इसमें इस केस ने या इस स्कैंडल ने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। इससे ये भी हाईलाइट हुआ कि यूजर का कंसेंट कितना इंपॉर्टेंट है, उसको आप लाइटली नहीं ले सकते। डेटा कलेक्शन में और उसके यूज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये पता चला। आप जब प्राइवेसी प्रैक्टिसेस जो हैं या जो भी टेक इंडस्ट्री के अंदर जो रेगुलेशंस थे उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, ये सब इससे हुआ। और इससे बहुत सारे चेंजेस भी हम अपनी इंडस्ट्री में देख रहे हैं जो रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं। और बहुत सारे कंट्री ऑलरेडी एक लॉ बना चुके हैं, इंडिया में भी प्रिवेसी लॉ आ गया है। सो ये हमने पिछले अगर हम 3 एपिसोड में समझें तो हम सिक्योरिटी डेटा ब्रीच पर बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने सिक्योरिटी डेटा ब्रीच किया है, कैसे इंसिडेंसेस होते हैं। इक्विफैक्स 2017 के इंसिडेंट से हमने इसको लिया था। उसके बाद हमने सोलरविंड जो अटैक हुआ था उसको समझा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझा। आज हमने फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल को समझा, और ये जो इंसिडेंसेस हुए हैं इनके क्या इम्पैक्ट आए, पॉजिटिव नेगेटिव, हमने उसको समझा। हमें पता चला कि ठीक है, रेपुटेशन डैमेज है, फाइनेंशियल लॉसेस हैं, लीगल इश्यूज होते हैं, कंप्लायंसेस इश्यूज आते हैं।
लेकिन उससे एक सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज भी आया। यूजर के कंसेंट कितना इंपॉर्टेंट है, आप यूं ही किसी की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते, ये सब हाईलाइट हुआ और पॉलिसीज बनी। फर्दर इंडस्ट्री में बेटर सिक्योरिटी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसीज आ रही हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं। सो ये सब इसने इस तरह के केसेस ये सब भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो एपिसोड 7 में इतना ही रखते हैं। आपका कोई कंसर्न है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं। आई विल एड्रेस योर क्वेरीज। और सर्टिफिकेट के लिए जो हमारे पास में मेल आएंगी, सो उनको हम एक ऑनलाइन लिंक दे देंगे क्वेश्चन पेपर का। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं, सो हम आपको एक इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी सीरीज का सर्टिफिकेट इशू करेंगे। सो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड 8 में I will be back again with you with some other interesting topic, with some more real incidences to discuss with you. Till then, keep on visiting Cyber Pathshala India YouTube channel. Do share it with your friends, subscribe it, and spread the awareness about cybercrime as much as you can do. This will be your contribution to the society.